आपकी मजबूरी थी नीतीश कुमार जी, हम बताना चाहते हैं आपको। आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव में 2 सांसदों में सिमट गई थी, आपकी दुर्गति हो गई थी और पॉलिटिकल चाल के तहत आपने श्री जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी थी और आप कहते हैं आपने एहसान किया था। बाबा साहेब अंबेडकर कहते थे कि देश में राजनीतिक लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा। लेकिन इस प्रकार राहुल गांधी जी आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में कितने सचिव हैं दलित समाज के, कितने सचिव हैं अनुसूचित जनजाति समाज के, कितने सचिव हैं ओबीसी समाज के। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से सदन के अंदर शीतकालीन सत्र के दौरान मांझी को लेकर के बात कही थी, उसके बाद जो है पूरे देश में सियासत शुरू हो गई है। लगातार जो है बीजेपी हमलावर है। इसी क्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता है गुरु प्रकाश, वो भी नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा है कि सारी नैतिकता को सीएम नीतीश कुमार ने तोड़ दिया है। वो कर्पूरी और लोहिया की आदर्शों पे चलने की बात करते हैं, लेकिन देखिए किस तरह से जो वो अपनी बातों को कह रहे हैं और कोई भी मर्यादा अब उनके पास नहीं रहा है। साफ तो उन्होंने कहा है तो महिलाओं का भी अपमान करने का काम क्या है, क्या कुछ कह रहे हैं गुरु प्रकाश? सबसे पहले आप वो सुने। तक बैठी हुई दलित समाज के प्रति संवेदनहीनता और नफरत है, ये उसका प्रकटीकरण है। साथियों, मेरी मूर्खता के कारण तुम सीएम बने। अरे लोकतंत्र में 140 करोड़ लोगों के पास अधिकार होता है और आपकी मूर्खता थी, वो आपकी मजबूरी थी नीतीश कुमार जी, हम बताना चाहते हैं आपको। आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव में 2 सांसदों में सिमट गई थी, आपकी दुर्गति हो गई थी और पॉलिटिकल चाल के तहत आपने श्री जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी थी और आप कहते हैं आपने एहसान किया था। साथियों, हमें सावधान रहना है, इन नव सामंतवादियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बाबा साहेब अंबेडकर का हम सबको स्मरण आता है। बाबा साहेब अंबेडकर कहते थे कि देश में राजनीतिक लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा। लेकिन इस प्रकार ऐसे लोग सामाजिक लोकतंत्र कभी सिद्ध होने देंगे, स्थापित होने देंगे? मेरे मन में संदेह है, मेरे मन में शंका है। किस वहम में है बिहार जानना चाहता है। साथियों, हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को पद्म विभूषण की बात हो तो मोदी जी के सरकार में ही संभव होता है। भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत 1956 में होता है। उनको भारत रत्न कब मिलता है? तो 40 वर्षों के बाद मिलता है, जब केंद्र में एक गैर कांग्रेस की सरकार बनती है जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त होता है। तो कांग्रेसी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, ये नव सामंतियों का नया गठजोड़ है। साथियों, पिछले हफ्ते की बात है, प्रोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसका बिल निरस्त कौन किया? तो नीतीश कुमार जी करते हैं। आज नीतीश कुमार जी जिस तथाकथित इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं उनको, राहुल गांधी जी कहते हैं कितने सचिव हैं, कितने प्रोफेसर हैं। राहुल गांधी जी आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में कितने सचिव हैं दलित समाज के, कितने सचिव हैं अनुसूचित जनजाति समाज के, कितने सचिव हैं ओबीसी समाज के। साथियों, जब भी वंचित, पिछड़ों और हाशियों की बात होती है, मैं शिक्षक हूं पेशे से और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा आरक्षण लागू नहीं होता था। एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पे, प्रोफेसर के लेवल पे 2019 में रोस्टर एक्ट बनता है, उसके बाद से आरक्षण लागू होता है। आज वाइस चांसलर्स हो, पद्म भूषण का अवार्ड हो, पद्मश्री का अवार्ड हो, उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति भाई हल्दर नाग को मिलता है, भगीरथी देवी को मिलता है। संस्थानों में हिस्सेदारी कैसे मिलती है, भागीदारी कैसे मिलती है? देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी है, तो अब बैठी है। देश के इतिहास में पहली बार इतना ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का, सामान्य परिवार का बेटा बनता है, तो अब बनता है। लेकिन इन नव सामंतियों को ये बात पचती नहीं है, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। साथियों, हमें ध्यान रखना होगा कि दलित समाज के प्रति, अनुसूचित जनजाति समाज के प्रति, पिछड़े वर्ग के प्रति पिछले 10 वर्षों में जो बुनियादी काम हुआ है, उसे ध्यान रखने की बात। पिछड़ा वर्ग आयोग, पहले कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन जब से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला तो हमारे लोगों को बल मिला।
कि हमारे खिलाफ कोई अन्याय अत्याचार करेगा संस्थानों में तो हम शिकायत करने जा सकते हैं। आज केंद्र सरकार में एक अभूतपूर्व प्रतिनिधित्व की बात हो, केंद्र सरकार में संसद में महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। पहली बार पार्लियामेंट के इतिहास में साथियों पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स के अध्यक्ष बृजलाल जी के रूप में एक दलित समाज का व्यक्ति बनता है। पहली बार एथिक्स कमेटी का अध्यक्ष कोई दलित समाज का व्यक्ति विनोद सोनकर बनते हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार अपनी बातों को रख रहे हैं और मांझी को लेकर के जो बात कर रहे हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। वहीं कांग्रेस पे भी हमलावर होते हुए कहा है कि कितने जो है दलित समाज के नेता उनके जो है सचिव हैं, कहाँ पे कितना पद दिया गया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।